सीबा, हमारी बेटियों के लिए रिश्ता आया है। और अच्छी बात तो ये है कि दोनों रिश्ते एक ही शहर से हैं। दोनों शादी के बाद भी पास ही रहेंगी। तभी पायल और रिया भी वहां आती हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़का क्या करता है? राजीव की अपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो उसने 5 साल पहले शुरू की थी। वो बहुत ही मेहनती लड़का है, लेकिन उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अरे वाह, फिर तो अपना ही राज होगा। पापा, आप ना मेरी शादी यहीं कर दो। वैसे भी सास की बातें मुझसे नहीं सुनी जाती। और दूसरा लड़का क्या करता है जी? उसके परिवार में कौन कौन है? सुमित एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। उसके परिवार में उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन है। हाँ हाँ, ठीक है पापा, पायल के लिए ना यही ठीक है। अपने सास ससुर की सेवा अच्छे से करेगी। कुछ दिनों के बाद किशोर अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है और दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। रिया के ससुराल वाले बहुत अमीर थे, हर काम के लिए नौकर रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ पायल के ससुराल में उसका पति सुमित काम करता था। बहन की पढ़ाई और बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ, इन सब में ही उसकी सारी सैलरी चली जाती थी। शादी के 10 महीने के बाद पायल भगवान के सामने बैठकर माता रानी की पूजा कर रही थी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। मेरे पति को ठीक कर दो। इनके पैरों को ठीक करके इनको इनके पैरों पर खड़ा कर दो भगवान जी। पायल का पति सुमित जिस कंपनी में काम करता था, एक दिन वहां आग लगने की वजह से भगदड़ में सुमित के पैरों पर एक बड़ी सी मशीन गिर जाती है, जिससे सुमित अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। अब उसे काम पर गए हुए 3 महीने हो गए थे। अब पायल के परिवार में गरीबी छा गई थी और पूरे परिवार को खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था और घर में पैसों की भी कमी थी। बहू, घर में राशन का कुछ सामान आना है। माँ जी, वो मैं सोच रही थी कि जो राशन है उसी में काम चला लेते हैं। बाकी राशन हम कुछ दिनों के बाद ले आएंगे। पायल की सास सब समझ गई थी कि पायल के पास अभी पैसे नहीं हैं। माफ करना बेटी, हम तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहे हैं। माँ, आप ऐसे मत सोचो। अच्छा बुरा समय तो सब पर आता रहता है। देखना, भगवान जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अच्छा माँ जी, मेरी बहन का ससुराल ना पास में ही है। वो बहुत अमीर है, क्यों ना मैं उससे कुछ मदद मांग लूं? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पायल रिया के घर जाती है। घर के बाहर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी और उसका घर किसी महल से कम नहीं था। पायल अंदर जाती है और रिया से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। यार देख पायल, मैं ना तुझे पैसे नहीं दे सकती। राजीव जी बुरा मान गए तो? अच्छा सुन, जब तक सुमित जी ठीक नहीं हो जाते तू क्यों ना यहीं काम कर ले। मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं कह रही हूँ तो मेरे घर में काम कर ले, जैसे कि खाना बनाना, बस किचन का ही काम होगा। मैं तुझे महीने के 20,000 रुपए दे दूंगी। इस समय पायल के लिए 20,000 की भी बहुत बड़ी कीमत थी। हाँ ठीक है, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। पायल घर जाती है और अपने घर वालों को अपने काम के बारे में बताती है। मुझे माफ कर दो पायल, मेरी वजह से तुम्हें अपनी बहन के ससुराल में जाकर काम करना पड़ेगा। बहन के पास ही तो जा रही हूँ जी, किसी दूसरे के यहाँ तो नहीं। आप चिंता मत करो, भगवान आपको जल्द से ठीक कर देंगे। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन पायल काम पर जाती है। पायल अपनी बहन के ससुराल में सारे काम करती है, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, सब कुछ। और वो रिया खुद सामने बैठकर आराम कर रही थी। ये सब देखकर पायल को बहुत बुरा लगता था, लेकिन अपनी किस्मत समझकर इसे उसने अपना लिया था और ऐसे ही समय बीत रहा था और करवा चौथ का दिन आने वाला था। दीदी, कल करवा चौथ आने वाला है और मेरे पास पैसे नहीं है,
क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? आप मेरी सैलरी से काट लेना। पागल हो क्या तुम? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। अभी तो तुम्हारे पूरे 20 दिन पड़े हैं। तुम ऐसा करना, कल काम पर मत आना। मुझे कल शॉपिंग और पार्लर जाना है, तो मैं बाहर ही खाना खा लूंगी। और हाँ, राजीव जी भी ना कल सुबह किसी मीटिंग के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे हैं। रिया 2000 रुपए पायल को देती है। अच्छा, ये रख ले, व्रत के लिए सामान लेकर चले जाना। पायल पैसे लेकर घर आती है और उन पैसों से अपने लिए व्रत का सामान लाती है और माता रानी के लिए पूजा का सामान लेती है। दूसरी तरफ रिया अपने लिए महंगी साड़ी और सोने के जेवर लेती है। अगले दिन करवा चौथ का व्रत था। पायल सुबह उठकर अपनी सास को सरगी देती है और अपना व्रत शुरू करती है। दूसरी तरफ रिया अकेले ही व्रत शुरू करती है, क्योंकि राजीव शहर से लौटा नहीं था। ऐसे ही शाम का समय हो जाता है। पायल माता रानी की पूजा करती है और अपने पति की सलामती की दुआ करती है और चांद को देखकर अपना व्रत खोलती है। दूसरी तरफ रिया महंगी साड़ी और आभूषण पहनकर घर में अकेले बैठे अपने पति को फोन करती है। अरे तुम पागल हो क्या? जब देखो बस फोन पे फोन करी जा रही हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ? वो चांद निकल आया है, मैं आपके लिए व्रत कर रही थी। राजीव रिया की बात सुने बिना ही फोन काट देता है। आज रिया बहुत दुखी और उदास बैठी थी। चलो ना, दीदी और जीजा जी के घर मिलकर आते हैं, साथ में उन्हें ये व्रत की थाली भी दे दूंगी। हाँ हाँ, चलो पायल, इस बहाने मैं राजीव जी से भी मिल लूंगा। पायल सुहागी का कुछ सामान लेकर रिया के घर जाती है और वो देखती है कि रिया घर में अकेले बैठी थी। अरे वाह दीदी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन ये क्या, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ, जीजा जी अभी तक नहीं आए क्या? हाँ पायल, अभी राजीव जी नहीं आए हैं और उनको तो याद भी नहीं है कि मैंने उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा है। सुमित अपने फोन से राजीव जी को फोन करता है और उन्हें व्रत के बारे में बताता है। अरे माफ करना, मुझे याद नहीं था। मैं सुबह जल्द ही पहुंच जाऊंगा। उसके बाद रिया फोन पर ही राजीव को देखकर अपना व्रत खोलती है। उसके बाद पायल अपने पति के साथ अपने घर आती है। अब रिया को समझ आ जाता है कि पैसे होना ही सब कुछ नहीं, बल्कि पति का प्यार और उसका साथ सब कुछ है।